जो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले मुरारी सैनी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झुंझुनू में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूदगी में मुरारी सैनी कमल बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे। मुरारी सैनी को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव की टीम का सदस्य माना जाता है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस में वंशवाद से पार्टी को नुकसान हो रहा है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रॉकेट से भी तेज गति से विकास कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 महीनों से सैनी पार्टी लाइन से हटकर भगवान श्री राम से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मुरारी सैनी जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनका बयान आया था और अब जो है मुरारी सैनी जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वैभव गहलोत के करीबी मुरारी सैनी कांग्रेस का साथ छोड़कर और 5 और नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल, और भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस को यह बड़ा झटका, मुरारी सैनी बीजेपी में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के करीबी माने जाते हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की टीम के ये माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये एक झटका लगा है। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले मुरारी सैनी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झुंझुनू में सीएम भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में मुरारी सैनी कमल बीजेपी का दामन थामेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी जुड़ गए हैं। सोमू, क्योंकि ये जो दल बदलने का दौर है वो पिछले कुछ समय से चलता ही आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो कुछ समय हो गया हम देख रहे हैं कि लगातार जो वहां से लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो और उसके बाद बाकी के लोग। और अब यहाँ पर जो मुरारी सैनी है वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। किस तरह से देखेंगे इसको? क्या बड़ा झटका, कितना प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस से जिस तरह से अलग अलग नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी को तो मिल ही रही है। और साथ ही साथ क्योंकि इस तरह के कार्यकर्ता जब किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके साथ जो कार्यकर्ताओं का समूह होता है वह भी आता है, और जाहिर तौर पे इससे पार्टियों की अब चुनाव का वक्त है उसमें प्रभावित होती है। निश्चित रूप से इन दिनों जिन भी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा तो साबित होंगे ही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वे सभी नेता जो है अलग अलग समय महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मुरारी सैनी की ही बात करें तो वे वैभव गहलोत जो कि अभी जालोर से उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं और उनके करीबी माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, खासतौर पे उस इलाके में जहां पर इनका अपना प्रभाव है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इनकी नाराजगी थी और ओला परिवार के जो सदस्य हैं उनसे नाराजगी चल रही थी, और वही नाराजगी अब फूटी है और अब उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में झुंझुनू में वे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और पार्टी अब उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है और किस तरह से उनका उपयोग करते हैं चुनाव में, क्या देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इसको कांग्रेस के तो एक झटके के रूप में देखा ही जा सकता है। क्योंकि सोमू, इससे पहले उनका बयान भी सामने आया था कि कांग्रेस की नीतियों से वे खफा है, उनको नीतियां जो है वो रास नहीं आ रही है। क्या सिर्फ नीतियां या फिर कुछ और चीजें ऐसी रही जिन पर तालमेल नहीं बैठ पाया? क्योंकि अगर ओबीसी प्रभारी की बात करें तो उन्हें झुंझुनू से लोकसभा प्रभारी बनाया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये नीतियां पसंद नहीं आ रही थी, ये सारी बातें तो जब कोई दल छोड़ता है तो उसकी वजह तो बताता ही है। लेकिन सबसे प्रमुख वजह जो है वो नाराजगी अलग अलग वजहों से थी, और खास तौर पे जो उम्मीदवार का चयन हुआ है उसको लेकर के बताया जा रहा है कि वे बहुत संतुष्ट नहीं थे। और उसके साथ साथ यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि कई नेता जो कांग्रेस से छोड़कर अभी आ रहे हैं उनको, क्योंकि कांग्रेस में बहुत उम्मीद दिख नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी में अगर उनको रास्ता मिल रहा है तो वे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए नीतियां पसंद आ रही थी, नहीं आ रही थी, ये तो सिर्फ एक तरह से अपने समर्थकों के लिए बयान देना या फिर भारतीय जनता पार्टी में आने का रास्ता निकालना,
बस इतना भर है, लेकिन इतना जरूर है कि वे जब पार्टी में आएंगे तो ऐसे कारण तो बताएंगे ही। जी सोमू, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुरारी सैनी जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे।